आज हम देखेंगे संयोग और प्रायिकता से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। नीचे दर्शाई गई स्थितियों को पढ़कर ज्ञात कीजिए कि वे निश्चित यानी सर्टेन है, असंभव यानी इम्पॉसिबल है या इनके होने का कुछ संयोग यानी चांस है। यदि एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है तो 10 चॉकलेट का मूल्य 50 रुपए होगा। अगर हमें एक वस्तु का मूल्य ज्ञात है तो हम कितनी भी वस्तु का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। यह एक चॉकलेट का मूल्य ध्यान में रखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10 चॉकलेट का मूल्य 10 गुना 5 रुपए बराबर 50 रुपए होगा। इसलिए इस घटना का परिणाम यानी आउटकम निश्चित है। पासे को फेंकने पर 8 प्राप्त होगा। पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इतने ही अंक अंकित किए हुए होते हैं। इसलिए पासे को फेंकने पर 8 प्राप्त होना असंभव है। 12 लड़के और 8 लड़कियों की कक्षा में से एक छात्र को यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली चुनने पर वह एक लड़का होगा। यह लड़कों की संख्या अधिक जरूर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि एक छात्र को यादृच्छिक रूप से चुनने पर वह एक लड़का ही होगा, बल्कि वह एक लड़की भी हो सकती है। यानी एक छात्र को यादृच्छिक रूप से चुनने पर वह एक लड़का होने का संयोग यानी संभावना है। अगला उदाहरण, एक पासे को फेंकने पर एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर प्राप्त होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। पासे को फेंकने पर प्रयोग के सभी संभव परिणाम हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या 6 है। यहाँ हमें एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। विषम संख्या प्राप्त होने की अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम्स है 1, 3, 5। इस तरह से विषम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है। किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या विभाजित प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या है। इसलिए विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है विषम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या विभाजित प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 3 विभाजित 6 बराबर 1 विभाजित 2। इस तरह से विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। इसी तरह क्या अब आप एक पासे को फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कर पाएंगे? स्वयं प्रयास कीजिए। अगला उदाहरण, कुछ पर्चियों पर इंटेलिजेंट इस शब्द के एक एक अक्षर को लिखा गया और इन्हें एक मर्तबान में रखा गया। यदि बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है तो उस पर n लिखा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इंटेलिजेंट इस शब्द में कुल 11 अक्षर है, यानी कि पर्चियों की संख्या 11 होगी। इसलिए कुल परिणामों की संख्या 11 होगी। इस शब्द में 2 n है, इसलिए ऐसी 2 पर्चियां होंगी जिन पर n लिखा होगा। इस तरह से निकाली गई पर्ची पर n होने के अनुकूल परिणाम 2 है। इसलिए निकाली गई पर्ची पर n होने की प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या विभाजित सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 2 विभाजित 11 है। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि पर्ची पर एक स्वर यानी वॉवेल लिखा होने की प्रायिकता क्या है। तो आज हमने देखे संयोग और प्रायिकता से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं।